अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम बात करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्टर के ऊपर, जो कि जावा का हमारे जो कोर्स जो चल रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। अब कंस्ट्रक्टर किस तरह से हम लिखते हैं और इसका यूजेज क्या है, तो उसके लिए यहाँ पे देखें मैंने एक क्लास क्रिएट की बॉक्स की। अब बॉक्स के क्लास के लिए मेरे पास 3 उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं या वेरिएबल्स। उसके अंदर डेटा की वैल्यू हम लिखते हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर, इसमें दो तरह की टाइप्स होती हैं हमारे पास एक होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक हमारे पास होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अभी ये जो चीज़ मैंने लिखी है, ये मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज़ अ मेथड विद सेम नेम एज क्लास नेम बट नो रिटर्न टाइप, इवन उसकी वाइड रिटर्न टाइप वो भी नहीं होती। तो यहाँ पे देखें बॉक्स और इसके सामने ये देखें ब्रैकेट हमने लगाई हैं, ये वाली ये मेथड को रिप्रेजेंट करती हैं। और इसके यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप मैंने नहीं लिखी, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? डिफ़ॉल्ट मेरे पास कंस्ट्रक्टर आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बॉक्स और इसके अंदर मैं कोई पैरामीटर ले लेता हूँ, जैसे डबल डी कॉमा डबल डब्ल्यू डबल एच। अब मैंने क्या किया, एक ऐसा मेथड बनाया जिसका नेम बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मेरी क्लास का नेम है, लेकिन उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। और उसके अंदर चूंकि पैरामीटर मैंने पास कर दिए, इस वजह से वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया। सो कंस्ट्रक्टर इज़ अ मेथड जिसका नेम बिल्कुल वैसा ही हो जैसा कि क्लास का नेम है, विद नो रिटर्न टाइप, इवन कि उसके अंदर वॉइड भी रिटर्न टाइप नहीं होती। तो ऐसी क्लास, ऐसे मेथड को हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अब ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ जाएगा और ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर आ जाएगा। अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों करते हैं हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं, हम किसी भी जो हमारे जो पैरामीटर होते हैं या एट्रीब्यूट्स हमारी क्लास के होते हैं, एट्रीब्यूट्स जो हमारी क्लास के होते हैं वो, या वेरिएबल जो होते हैं, उनको उनकी कोई वैल्यू हमने इनिशलाइज करनी हो। फॉर एग्जांपल इसको हम 0 के साथ इनिशलाइज कर देते हैं, और विड्थ को भी हम 0 के साथ इनिशलाइज कर देते हैं, इसको भी हम 0 के साथ इनिशलाइज कर देते हैं। हाँ, लेकिन जैसे ये हमारे पास आते हैं, इसको हम लेंथ को हम ये असाइन करें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेंथ इसको L करें, और विड्थ इज इक्वल टू W, और हाइट इज इक्वल टू एज। यानी कि जो भी मेरे पास पैरामीटर आएगा यहाँ पे इस तरह से मेरे पास शो हो जाएगा। और इसी तरह से इसका एक मेथड वॉइड, या हम डबल गेट वॉल्यूम, जैसे ही कॉल करेंगे तो क्या करेगा, रिटर्न करे मेरे पास लेंथ को मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये इसको वो मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दे। और ये अब हमारे पास है, इसको मैं कंपाइल करता हूँ, देखते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है हमारे इस कोड के अंदर। तो यहाँ पे लेंथ ये TH, इसको कंपाइल किया, हमारा कंपाइल हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लास टेस्ट के अंदर आता हूँ, इसको सेव कर लेते हैं ताकि वहाँ पे देखते हैं कोई। ऑलरेडी मेरे पास चूँकि यहाँ पे टेस्ट क्लास सेव है, तो मैं इसको टेस्ट 2 करके सेव कर लेता हूँ। वो उसी तरह से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अब मैं जब भी क्या करता हूँ,
मैं क्या करता था पहले, क्लासेस और ऑब्जेक्ट। आज हम क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बॉक्स ओबीजे इज इक्वल टू न्यू बॉक्स। अब जैसे ही मैं क्या करता हूँ, ये ऑब्जेक्ट बनाता था, पहले भी स्टूडेंट की क्लास हमने बनाई, वहाँ पे भी इस तरह का एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया, ये जो न्यू बॉक्स, ये क्या करता था, ये इस पैरामीटर, ये इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देता था। मीन कि अगर हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं भी लिखा अपनी क्लास के अंदर, तो जैसे ही हम क्या करते थे, ये ऑब्जेक्ट हम बनाते थे, तो ये क्या करता है, ये मेमोरी के अंदर इसकी ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को ये असाइन करके इस तरह से रख देता है, मीन इसको इंस्टेंशिएट कर देता है वो। जैसे ही हम क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, मीन कि आपकी हर क्लास का जो हम यहाँ पे क्लास लिखते हैं, इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये है। जैसे हम ये बनाते हैं, आपका वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपकी मेमोरी के अंदर वो जगह जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है। किसके अगेंस्ट? आपके इन वेरिएबल्स के, इन एट्रीब्यूट्स के अगेंस्ट वो क्या कर लेगा, वहाँ पे जगह ऑक्यूपाई कर लेगा मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर। तो आप जैसे ये जो ऑब्जेक्ट बनाया, ये क्या करता है, ये कॉल करता है आपके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। और इसी तरह से अगर यहाँ पे इसको मैं अब कंपाइल करता हूँ, मेरा टूल कंपाइल हो गया। अब ओबीजे डॉट, मेरे पास था गेट वॉल्यूम का एक मेथड है, अब गेट वॉल्यूम के अंदर देखें, इसको प्रिंट करवाते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेन MAIN, मेन मेथड, वो स्पेलिंग की गलती। तो अब यहाँ पे देखें, क्यों उसने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ यहाँ पे सेट कर दी और उसको मल्टीप्लाई करके आंसर 0 कर दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं इन तीनों को क्या कर देता हूँ, 1, ये 2, ये इसको 3 कर देता हूँ, इसको कंपाइल किया मैंने, और उधर जाके इसी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ। तो आप देखें इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया, 6, उसी तरह से आंसर आ रहा है। तो ये क्या करेगा, उसी तरह से मुझे उनको जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पे इनिशलाइज करके, और जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ होंगी उनको ये कॉल करके यहाँ पे उनको ये मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देगा। अब जो हम क्या करते हैं, एक और मेथड बनाते हैं, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बॉक्स obj2 इज इक्वल टू न्यू बॉक्स। अब इसके अंदर वो सारे के सारे लेंथ, विड्थ, ये हमारे पास हाइट। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, जो सीक्वेंस आपने यहाँ पे रखा है उसी सीक्वेंस से, मतलब यहाँ पे पहले हमारे पास लेंथ है, फिर विड्थ है, फिर हमारे पास उसकी जो है वो हाइट है। जो भी आपके यहाँ पे पैरामीटर हैं, मीन के पहले लेंथ है, विड्थ है, फिर हाइट है, तो यहाँ पे भी आपने उसी सीक्वेंस में आपने क्या करना है, यहाँ पे पास करना है। और ये अब हमारे पास ये इस तरह से, यानी कि पहले आप ऑब्जेक्ट बनाते थे इस तरह से कि यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं करते थे, लेकिन अब क्या होगा, ये पैरामीटर इस तरह से पास करेंगे, तो ये आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और कॉल करके आपके एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को क्या कर देगा, इनकी ये वैल्यूज़ असाइन कर देगा। और फिर हम क्या करेंगे, इसको obj2 ये हम प्रिंट करवा लेंगे, obj2 यानी कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, डॉट गेट वॉल्यूम, ये इस तरह से मेथड को जब भी कॉल करते हैं तो उसके साथ ये 2 ब्रैकेट्स हम लाजमी लिखते हैं। इसको कंपाइल करते हैं। अब ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 16, इसका 4 इंटू 4 हमारे पास आंसर आएगा। तो ये देखें इसका आंसर 16 आ गया और पहले का आंसर हमारे पास 6 आ गया। अब क्या करते हैं, मैं यहाँ पे ना एक काम करता हूँ कि इसको कमेंट कर देता हूँ कि मेरे पास जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था उसको मैं जस्ट कमेंट किया और इसको कंपाइल किया। अच्छा इससे पहले आप क्या करते थे, इसको भी बेशक आप कमेंट कर दें, कि आप इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बनाते थे
क्या होता था, वो आगे से वो उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होके आप जो भी फंक्शन को जो भी काम करते थे वो हो जाता था। तो लेट्स सी अब यहाँ पे क्या करता है। तो यहाँ पे देखें, कंस्ट्रक्टर बॉक्स इन क्लास बॉक्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप, मीन कि अगर आपका क्या है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर आपने बना लिया है तो आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर देना पड़ेगा। अदरवाइज चाहे आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप नहीं, अगर आपने पैरामीटराइज नहीं बनाया तो डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्या करता हूँ, अब कमेंटिंग थोड़ी सी मज़ीद यहाँ तक ले जाता हूँ, मीन के अब कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट आया कि बनाता है या नहीं बनाता। अब देखें कि ये टूल सक्सेसफुली क्या हो रहा है, कंपाइल हो रहा है मेरे पास। लेकिन जैसे ही मैंने जस्ट इसको कमेंट किया था, मीन कि मेरा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर मौजूद था और मैंने डिफ़ॉल्ट को क्या किया, कमेंट कर दिया, और डिफ़ॉल्ट वाले का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया तो साथ ही मुझे एरर दे दिया था उसने। लेकिन क्या है कि अब दोनों को कमेंट कर रहा हूँ और ये देखें कि मैंने कंस्ट्रक्टर ये ऑब्जेक्ट बनाया तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए, तो यहाँ पे देखें मुझे उसने टूल को क्या कर दिया, सक्सेसफुली कंपाइल कर दिया, मीन के कंपाइल हो रहा है। तो क्या रूल यहाँ पे क्या है कि अगर आप किसी भी एक तरह का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर आप एक दफ़ा इम्प्लीमेंट कर दें अपने कोड के अंदर, तो ये फिर ज़रूरी हो जाएगा कि आपको वहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना चाहिए। तो अगर आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाए, उसके विदाउट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाए, आप क्या करेंगे, ये कॉल करेंगे तो आपको एरर दे देगा। तो यहाँ पे ज़रूरी हो जाएगा आपको डिफ़ॉल्ट देना अगर आप पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल करते हैं। तो आई होप कि आपने इस वीडियो लेक्चर को एंजॉय किया होगा। आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग क्या करें कि हमने पहले स्टूडेंट की क्लास बनाई थी, उसी तरह से स्टूडेंट की आप क्लास बनाएं, उसके पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाएं, उनके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएं। मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर भी देता हूँ कि ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और ये वाला जो है ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। मीन पैरामीटराइज्ड क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे पैरामीटर इसके पास कर दिए। तो कंस्ट्रक्टर इज़ अ मेथड जो जिसका नेम जो है वो क्या हो, सेम वैसा ही नेम हो जैसा कि क्लास का नेम है, और विद नो रिटर्न टाइप, इवन के वॉइड भी नहीं आ सकता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।